Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जर्नल चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक में से। देखिए, इसी प्लेलिस्ट में एक जर्नल की और वीडियो है जिसमें मैंने जर्नल एंट्री सारी आपको डिस्कस करवाई है कि क्या क्या जर्नल एंट्री होती हैं। तो इस क्लास से पहले आप वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर जर्नल एंट्री हमने बनाना सीखा है और अलग अलग नेचर की जर्नल एंट्री क्या होती है वो सब वहीं पर सीखा है। वहां सब कुछ कवर हो रहा है, सारी एंट्रीज। बस आज की क्लास में तो हम लोग उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो आप एंट्रीज के लिए प्लीज पहले वो क्लास देखना कि एंट्री होती क्या है, क्योंकि यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक आध एंट्री छूट भी जाए, लेकिन वहां पर आपको सारी एंट्री कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 8.52 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 इस पर चलिए। ठीक है, मैं अब इसके कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा। जर्नल चैप्टर में आपने ऑलरेडी जर्नल की जो अलग वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारा समझाया है कि वो क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। तो मैं इतना लंबा नहीं बनाऊंगा इस वीडियो को, सिर्फ एंट्रीज डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे बीच बीच में। पहली एंट्री है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 2022। पहला कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू तो है, अभी रिसीव होना बाकी है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। असेट है अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ड्यू तो हो ही गया ना, अक्रूवल बेसिस पर होती है अकाउंटिंग। जैसे ही ड्यू हो जाए उसको रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि मिलना है ही वो। ठीक है, आपका पीरियड जिस पीरियड से पर्टेन करता है वो पीरियड खत्म हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बिल्कुल, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000 रुपए, क्या होगी? ड्यू है सैलरी, आपने पे नहीं करी, तो पे नहीं करी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? लाइबिलिटी में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000। ठीक है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। जितना भी रेंट दिया उसमें से 5,000 अगली बार का है। ठीक है, ये सब एंट्रीज को मैंने लॉजिक वगैरह क्या थे वो डिस्कस करवाया वीडियो जर्नल वाली जो एक और वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो क्या था वहां पर? अब ये कह रहा है जितना भी रेंट पे किया उसमें से 5,000 नेक्स्ट ईयर से पर्टेन करता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख। फर्नीचर की 1 लाख रुपए वैल्यू थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाइए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट खर्चा है टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। ठीक है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए टू फर्नीचर। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट प्राइस 4,000। गुड्स यूज हो गए फर्नीचर बनाने में। जैसे अगर हम लकड़ी ही बेचते हैं तो वो लकड़ी हमने अपने ही फर्नीचर बनाने के लिए, ऑफिस के लिए यूज कर ली, तो फर्नीचर बढ़ा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जो खरीद के लाए थे वो कम हो गया, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? फर्नीचर में। तो अपनी परचेजेस को कम कर दो, फर्नीचर बढ़ा दो। किस वैल्यू से होगा? हम अपने आप को तो बेचेंगे नहीं, 4,000 से ही होगा। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। जब भी कोई चेक मिलता है, इसमें तो क्या है, हर एंट्री इंडिपेंडेंट है। ये कोई एक किसी पर्सन की नहीं चल रही कि उसकी बुक्स में आप एंट्री करो, ये तो जस्ट एंट्रीज वैसे ही पूछी है। वरना मैंने आपको बताया हुआ, जब भी कोई चेक मिले तो नीचे की सारी एंट्रीज पढ़ो। क्या ये चेक बाद में तो जमा नहीं हो रहा बैंक में? क्योंकि अगर बाद में जमा हो रहा है बैंक में तो आज क्या मानेंगे? चेक इन हैंड। जिस दिन जमा हो रहा होगा उस दिन करेंगे बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। तो हमें कमीशन मिली 20,000 की। ठीक है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, आधी एडवांस है, पैसे तो पूरे ही मिले। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन 10,000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। ठीक है, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8,000 रुपए का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है, कैपिटल बढ़ा देंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है फर्म के लिए, तो ये इनकम है, पैसा मिलेगा उनको, तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, 1500।
समझ में आई ये एंट्रीज आप लोगों को? और कुछ एंट्रीज देखते हैं इंपॉर्टेंट वाली। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, 18 पेज नंबर 8.57। अब ये सारी नहीं करेंगे, इसमें से कुछ एंट्रीज डिस्कस करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। पहला पॉइंट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत ₹20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपए। कैश कितना मिला? 20,000 का, और डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपए। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस में सेल वैल्यू कि कितने का सोल्ड किया या परचेज किया, ठीक है, और कैश रिसीव किया या पे किया, दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दे बोथ आर डिफरेंट। मैं आपको कह रहा हूं ये चीज कई लोग की गलत हो सकती है अगर उसको ध्यान से ना पढ़े। जैसे सेल का प्राइस लिखा है 10,000, बोला आप हमने उसकी मतलब हमें पेमेंट मिल गई 500 रुपए के डिस्काउंट के बाद। हमने सेल करी 10,000 रुपए में और हमें 500 रुपए डिस्काउंट के बाद पेमेंट मिल गई, तो हमें पेमेंट कितनी मिली? 9,500। कैश अकाउंट डेबिट 9,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, टू सेल्स, ठीक है, 10,000 रुपए। ये आप मानते होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे ना आकर ये आए हमें कैश रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ ₹8,000, हमने डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपए सेल करने पे, तो बताइए क्या एंट्री होगी? क्योंकि क्या है, कई लोगों को ना ये दिमाग में ये लगता है डिस्काउंट मतलब माइनस करना है। कई लोगों ने बना रखा माइंड में अपने, डिस्काउंट मतलब माइनस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई सामान खरीदने गए और घर पर आकर आपने बताया कि एक तरीका तो ये हो सकता है, आप ऐसे बताओ कि 1,500 रुपए बोल रहा था बट मैंने 200 रुपए डिस्काउंट करवा लिया, तो इसका मतलब आपने पेमेंट कितनी करी? 1,300 रुपए। अब तो आप काटोगे, माइनस करोगे डिस्काउंट को। दूसरा तरीका, दूसरा सिचुएशन लेते हैं। आप घर पर आकर बताओ कि मेरे आज 1,700 रुपए खर्च हो गए। उन्होंने कहा क्या खरीदा? तुमने दिखा दिया ये खरीदा। तो हमने पूछा वापिस, आपके घर वालों ने पूछा कि क्या कोई डिस्काउंट नहीं करवाया? हाँ डिस्काउंट भी करवाया था 200 रुपए का। तो 200 रुपए का डिस्काउंट करवाया, 1,700 रुपए खर्च हो गए। इसका मतलब वो चीज थी कितने की? 1,900 रुपए की। अब माइनस क्यों नहीं किया आपने? अब समझ में आया ना? तो हमेशा डिस्काउंट माइनस हो ऐसा नहीं है, सिचुएशन भी तो समझो। तो यहां पर वही है, कैश रिसीव हुआ 20,000, हमने डिस्काउंट अलाउ किया 500 रुपए का, ठीक है, भरत को। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, टू भरत, ठीक है, 20,500 रुपए। ठीक है, क्योंकि कैश के साथ लिखा है, सेल के साथ 20,000 नहीं लिखा जो मैं माइनस करूं। गुड्स तो 20,000 के थे, पेमेंट 500 की माइनस करने के बाद तब करते माइनस। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 4 देखो, पहले थर्ड देख लो। थर्ड में कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000। सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट हो गई, पूरा हिसाब खत्म हो गया। तो मिले तो सिर्फ कितने? 38,000, मिलने कितने थे? 40,000। तो 2,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। कैश अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, टू अखिल, टोटल अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपए का। समझ में आया? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में कुछ लोग गलती कर सकते हैं इसलिए करवा रहा हूं, ध्यान से समझना फोर्थ पॉइंट को। रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ ₹60,000। अब कई लोग गलती से डिस्काउंट लगा देंगे इसमें। ये कहां लिखा है? फुल सेटलमेंट में। मुझे अगर किसी के 1 लाख रुपए देने हैं, मैंने 30,000 रुपए भिजवा दिए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 70,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया मुझे। 30,000 भिजवा दिए मतलब हाथ में अभी 30,000 रुपए, ये पकड़ो, बाकी देते रहेंगे। बिजनेस में ही चलता है, वही चीज हो रही है यहाँ सेटलमेंट वर्ड तो लिखा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? ठीक है, अमृत से रिसीव हुए 50,000 बाय चेक अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 60,000। तो 60 ड्यू है, कोई बात नहीं, उसमें से 50 आ गए अभी फिलहाल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत कितने रुपए आए हैं? 50,000। 50,000। ठीक है, समझ में आई ये बात? फिफ्थ पॉइंट थोड़ा अच्छा है। पेड कैश ₹39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज
अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने कैश पे किया 39,200 का सुरेश को इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज और अवेल किया डिस्काउंट 2% का। अब ये 2% में किसका निकालूं? अगर मैं 2% 39,200 का ही निकाल दूंगा तो इतनी तो पेमेंट ही करी है। डिस्काउंट किस पर मिला होगा? जितना प्राइस वो बोल रहा होगा। समझ में आई बात? भाई आप जो देकर आए हो उस पर थोड़ी ना डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट किस पर मिलता है? जो प्राइस था गुड्स का उस पर डिस्काउंट मिलके फिर बाद में आप पेमेंट करते हो। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं ये कहूं कि अगर जैसे गुड्स की वैल्यू थी 100 रुपीज की, हमें इसके ऊपर डिस्काउंट कितना अवेल करा? 2%। तो 2% ऑफ 100 तो 2 ही होता है, तो 98 हुआ। इसका मतलब हम पेमेंट कितनी करके आ रहे हैं? 98। अगर 100 रुपए के गुड्स से, क्योंकि 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वही चीज हो रही है कि सुरेश को हमने पेमेंट करी है 39,200, जिसपे 2% हमें डिस्काउंट भी मिला है। तो 2% जितने हमें देने थे उस पर मिला होगा। तो हम 39,200 का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये पता है कि 39,200 क्या है? ये वाली वैल्यू है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली। तो अगर 98 39,200 है तो 100 कितना होगा वो निकाल लो। 39,200 अपॉन 98 इंटू 100। ये आप लोग सॉल्व करोगे तो 40,000 रुपये आ जाएगा। अब 40,000 की चीज थी, मतलब 40,000 रुपये उसको देने थे और करे कितने पेमेंट? 39,200। कितने का डिस्काउंट मिला? 800 रुपये का। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, वरना आप एक्स लेके कर सकते हो। लेट अमाउंट एक्चुअली टू बी पेड बी रुपीज एक्स, उसके ऊपर फिर 2% डिस्काउंट, फिर x माइनस 2% ऑफ x इक्वल टू 39,200। x की वैल्यू आ जाएगी, है ना? इस तरीके से कर लो। तो 800 रुपये का हमें फायदा मिला। क्या एंट्री होगी? सुरेश अकाउंट डेबिट 40,000, टू कैश 39,200, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपये। समझ में आ रही है बात? परचेज सेल तो आ नहीं सकता क्योंकि वो पहले ही कर लिया होगा, सिर्फ पेमेंट कर रहा ना। सेल कोई गुड्स वुड्स तो लिखा नहीं है इसमें। नेक्स्ट आप लोग देखिए पॉइंट नंबर 12 पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ ₹3,000 पर शॉल। तो हमने क्या परचेज करा? ठीक है, 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 3,000 पर शॉल। तो 3,000 इंटू 100 मतलब 3 लाख रुपए हो गए। 3 लाख का सामान लिया। अलाउड 10% डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज देखो, ऊपर जब क्वेश्चन लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। भूषण एजेंसीज की बुक्स में कर रहे हैं, ना कि ये मित्तल ब्रदर्स की बुक में। ठीक है, तो मित्तल परचेज कर रहा है मतलब भूषण सेल कर रहा है, तो आपको तो सेल की एंट्री करनी है। कई बार कंफ्यूजन लगती है इसको देखकर कि क्या मित्तल की बुक्स बना रहे हैं क्या? नहीं, ऊपर देखो आप, हम भूषण की बुक्स बना रहे हैं। तो परचेज करी 100 शॉल्स 3,000 रुपए की। ठीक है, तो 3 लाख रुपए हो गया। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। पेमेंट अगर 14 डेज में कर दी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा 3%। ट्रेड तो वैसे ही मिलता है, गुड्स खरीदने के लिए मिलता है कि आप ज्यादा खरीद लो। ट्रेड होता है बिजनेस का डिस्काउंट, तो वो तो मिलेगा ही। तो 10% सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर देंगे। कितनी वैल्यू बची? 2,70,000 रुपए की। अब इसके बाद क्या कहता है? ठीक है, 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। मित्तल ब्रदर्स रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न। उन्होंने, ठीक है, 10 शॉल्स वापिस कर दी क्योंकि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड द पेमेंट इन 10 डेज। बची हुई पेमेंट वो 10 दिन के अंदर कर दी उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने? मित्तल ब्रदर्स को सेल करा। ठीक है, सेल करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दिया। अब ये पैसे बचे 2,70,000 रुपए। तो सबसे पहले उसको सेल कर देते हैं। क्या एंट्री होगी? ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में शो नहीं होता, तो कैश डिस्काउंट का भी करूं? नहीं, वो तो 10 दिन बाद पेमेंट करेगा। अभी फिलहाल तो सामान बेचने की एंट्री करो। तो मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, मित्तल ब्रदर डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से? 2,70,000
2,70,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमने इन गुड्स को वापस करा, मतलब मित्तल ब्रदर्स ने कितनी शॉल्स वापस कर दी, 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी। अगर वापस कर दी तो सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स। अब यहां पर वैल्यू कौन सी लिखोगे, वैसे तो देखिए कितनी शॉल्स थी टोटल, 100 शॉल्स, तो 10 शॉल वापस हो रही है ना, और एक एक की वैल्यू कितनी थी, 3,000 रुपए की, तो 30,000 हो गया। लेकिन उस पर 10% डिस्काउंट भी था, तो 27,000 आ जाएगा। 27,000 रुपीज का गुड्स सेल्स रिटर्न कर दिया। इसमें गलती से आप लोग 30,000 मत लिख देना भाई, जब टोटल 100 शॉल्स पर डिस्काउंट था तो वापस कर रहा है, तब उसको भी तो कंसिडर करोगे डिस्काउंट को। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं कि आप कोई चीज लेने गए, उस पे गुड्स पे प्राइस लिखा था 5,000 रुपए का, ठीक है, वो दो हैं, 25-2500 रुपए के दो थे, टोटल 5,000 था, उस पर आपको 10% डिस्काउंट दे दिया उसने, तो आपने 5,000 का 500 रुपए काट के 4500 रुपए पेमेंट कर दी। घर पर आकर घर पर लेकर आए तो देखा एक खराब है, एक वापस कर रहे हो, तो उससे कितने रुपए मांगोगे, पूरे 2500 रुपए मांग लोगे? नहीं, 2500 रुपए में तो उसने बेचा ही नहीं, उसने तो 5,000 माइनस 10% करके बेचा था, तो 2500 माइनस 10% करके वापस लोगे ना, उसका नुकसान थोड़ी ना कराओगे। समझ में आई बात? वही चीज हो रही है यहाँ पर। अब कह रहा है मित्तल ब्रदर्स सेटल द पेमेंट इन 10 डेज। अब मित्तल ब्रदर्स ने पेमेंट कर दी 10 डेज में, तो पेमेंट बची कितनी है, 2,70,000 रुपए माइनस 27,000 रुपए, क्योंकि ये तो सामान वापिस आ गया था, तो 2,43,000। अब 2,43,000 पर हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट है कितना, 5% का, तो 5% इसका निकाल लीजिए। 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, तो 2,43,000 इंटू ये आ रहा है 12,150। तो पैसे मिले, चेक से मिल रहे हैं या कैश में मिल रहे हैं, ये देख लीजिए, कैश ही होगा, कुछ बता नहीं रखा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स। डिस्काउंट हम दें या ना दें, उसको देंगे ना, क्यों देंगे, क्योंकि उसने पेमेंट 14 डेज के अंदर अंदर ही की है, तो वो उसको डिस्काउंट को अवेल कर सकता है। अगर वो 15 दिन बाद पेमेंट करता तो उसको पूरे 2,43,000 देने पड़ते, तब हम उसको डिस्काउंट नहीं देते। ठीक है, तो 12,150 ये माइनस कर लेंगे, तो 2,30,850 और टोटल आ जाएगा 2,43,000 रुपीज। बताइए, समझ में आया? ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। श्याम became insolvent, compensation of 75 पैसा in a rupee is recovered from his official receiver, he owed us 10,000 रुपए। हमें उससे 10,000 रुपए लेने थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैड डेट सही है हमारे लिए। 75 पैसा इन रुपी, मैंने बताया हुआ इसका मतलब होता है 75% मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, श्याम। पैसे कितने मिल रहे हैं, 7,500। बैड डेट्स कितने के हो रहे हैं, 2,500 टू श्याम 10,000 रुपए। समझ में आई बात? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट, जिसको बैड डेट मान चुके थे, अब उससे भी पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितने रुपए, 5,000 5,000। ठीक है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 8,000 8,000। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, 10,000 10,000। प्लेस्ड इन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके की एंट्रीज मैंने आपको कहा है ना, उस जर्नल वाली वीडियो में पूरा बता रखा है कैसे होती है। प्लेस्ड इन ऑर्डर विद राकेश, राकेश के पास एक ऑर्डर प्लेस करवाया 1,00,000 रुपए का। इन दिस कनेक्शन वी पेड, यहां पर रमन को काटकर वी कर देना, ये गलती से रमन लिखा हुआ है।
वी पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। हमने एक ऑर्डर प्लेस करा किसके पास, राकेश के पास 1 लाख रुपए का। ऑर्डर प्लेस करने में क्या बस बोलना ही तो है कि ये बना के रखना, लेकिन हमने पैसे की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, 10% पेमेंट उसको एडवांस में दे दी चेक से। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट और हमने क्या दिया, एडवांस दिया है। ठीक है, खर्चे जल्दी पे करना जैसे एसेट होता है वैसा ही हो गया ये। तो एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से, 10,000 10,000। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये कह रहे गुड्स बेचे हमने संजय को 3600 रुपए के, इशू करा इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए कॉस्ट कितने की थी गुड्स की, 3600 रुपए की। सबसे पहले तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे हम लोग, कितने का था, 20% का। 20% का प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 720 रुपीज का, 4320। अब इस वैल्यू पर ये इनवॉइस प्राइस आया, अब इस वैल्यू पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कर दो 10% का, 432। तो ये हो गया 3888। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी, देखिए हमने क्या किया था, गुड्स बेचे थे संजय को, कॉस्टिंग ₹30, इशूड इनवॉइस 10% रिटर्न। ठीक है, तो सेल कर रहे हैं हम संजय को, तो संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से, 3888। समझ में आई बात, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे हाथ क्या, ये ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट वैसे ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, पेड रुपीज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ प्रिंटिंग। एक आउटस्टैंडिंग बिल था प्रिंटिंग का, हमने अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट की है। जब हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बुक किया होगा तब एंट्री क्या की होगी, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग अकाउंट, यही की होगी। इसको ड्यू करने की एंट्री तो यही होती है ना। अब इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 1000। समझ में आई बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी। 20th क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन में भी थोड़ी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरा पढ़ लेते हैं। जैसे पहले है गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपए एज चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 500। ठीक है, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए 4th पॉइंट वही है सेम जो अभी 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था, बिल्कुल वैसे ही होएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको करवा ही चुका हूं। अब इसमें लिखा है, अच्छा लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, पेड इनकम टैक्स 15,000 रुपए, तो इनकम टैक्स पे किया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स ओनर की इनकम पर लगता है, फर्म की इनकम पर नहीं लगता। प्रोप्राइटरशिप में ये सोल प्रोप्राइटर ना, अकेला बंदा काम कर रहा है। कंपनी वंपनी में तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ आप 11th में किसके अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एक सोल प्रोप्राइटर जो अपने बुक्स बना रहा है उसके, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बट ओनर की इनकम पर लगता है टैक्स। ठीक है, तो ओनर की इनकम पर टैक्स लगा, बट उसने दे तो बिजनेस में से दिया, तो ये ड्राइंग्स कहलाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक आध पॉइंट और देख लीजिए, जैसे 6th पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब कॉस्ट कितनी है इसकी, वही सबसे पहले कॉस्ट देखो 40,000 रुपए एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर 25%, तो ये हो गया 10,000 रुपए, तो कितना आ गया 50,000। अब इस पे क्या हो रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब हो गया 10,000 रुपए, तो फिर से कितनी वैल्यू आ गई 40,000 रुपए। अब ये तो हम कैश में ही बेच रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। समझ में आया। डिस्काउंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज करवा दी टीएस ग्रेवाल में से,
जिससे कि पेपर में आपके काम आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।